अश्विन की टूर एंड ट्रैवल कंपनी के जरिए इंडिया घूमने आए बच्चों के साथ पंडित जी का गीता ज्ञान सेशन बहुत अच्छा रहा। पंडित जी को इन बच्चों से बहुत कुछ नया जानने को मिला। सेशन तो 1 घंटे के लिए प्लान हुआ था, लेकिन बच्चों के साथ बात करते हुए कब 3 घंटे बीत गए, ये ना तो पंडित जी को पता चला और ना ही बच्चों को इंडिया और इसके कल्चर के बारे में इतना कुछ पता था कि पंडित जी को हैरानी हो रही थी। ये बच्चे कुछ सालों से संस्कृत और वेद पढ़ रहे थे और उनका नॉलेज देखने लायक था। पंडित जी इन बच्चों से बात करते हुए यह देख रहे थे कि इनके मन और दिमाग किसी तरह का परसेप्शन नहीं ढो रहे हैं। यह बच्चे सीखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, और इनकी यही बात इन्हें सबसे अलग बनाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो पहले से ही अपने मन में ख्याल बनाकर चलते हैं। ऐसे में कुछ भी नया सीखने में बहुत परेशानी होती है। खुद अपने बारे में ही पंडित जी जानते हैं कि गीता ज्ञान को थोड़ा बहुत समझने से पहले उनके भी हर बात को लेकर इसी तरह के परसेप्शंस थे। जब उन्होंने गीता ज्ञान सीखना शुरू किया, तो उन्हें खुद समझ नहीं आया, और जो समझ आया उसने उनका मन ही नहीं छुआ। फिर बहुत टाइम के बाद उन्होंने सीखे हुए को भूलना सीखा, ताकि कुछ नया सीखा जा सके। ये वो आर्ट है जो अगर किसी के पास है, तो उसके लिए लाइफ बहुत आसान और सुंदर हो जाती है। सेशन में जब पंडित जी ने क्वेश्चंस के लिए पूछा, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सामने आया, जो कि एलिसन की तरफ से था। एलिसन ने इससे पहले अपने इंट्रोडक्शन में पंडित जी को बताया था कि उसके फादर इंडियन हैं और उसकी मदर ब्रिटिशर्स है। उसने ये भी बताया था कि संस्कृत में उसका इंटरेस्ट तब बना जब एक बार उसके दादा-दादी उसके पास लंदन आए थे और उन्होंने उससे श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर सुनाई थी। पंडित जी को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि एलिसन इस बहुत कम एज से ही गीता पढ़ने और समझने की कोशिश कर रही है। एलिसन ने पंडित जी से पूछा कि ये तो उसे समझ है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है और इस तरह कई जन्म लेती रहती है। वो ये जानना चाहती है कि अपने कर्मों के अलावा भी क्या कोई ऐसा फैक्टर है जिससे किसी अगले जन्म में क्या रूप मिलेगा ये पता चल सके। क्या भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा कुछ भी बताया है? पंडित जी ने एलिसन का सवाल सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बिल्कुल, इस बारे में भगवान ने गीता में बताया है। लेकिन इस सवाल के जवाब से पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ताकि आप लोगों को मेरा जवाब अच्छे से समझ आ जाए। कहानी का नाम सुनकर बच्चे के चेहरे खिल गए। पंडित जी हंसने लगे। ये बहुत छोटे बच्चे हों या टीनेजर्स, कहानी सुनना सबको पसंद है। पंडित जी ने सबको कहानी सुनानी शुरू की। ये कहानी उन भरत जी की है जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत जी के पिता का नाम ऋषभदेव था। भरत भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, साथ ही बहुत बड़े वीर भी। पिता ऋषभदेव जी के बाद भरत राजा बने, क्योंकि वे सबसे बड़े बेटे थे। महाराज भरत बहुत ज्ञानी थे। उनके अंदर वो सब क्वालिटीज़ थी जो एक अच्छे राजा के अंदर होनी चाहिए। वो बहुत पूजा-पाठ करते थे और यज्ञ भी करते थे और हर वक़्त अपनी प्रजा की भलाई में लगे रहते। अच्छे कर्म करते रहने से उनका मन एकदम साफ हो गया था। ऐसे ही कई साल तक राज करने के बाद राजा भरत ने अपनी खुशी से राजपाट छोड़ दिया और अपना आखिरी टाइम भगवान की भक्ति में बिताने के लिए जंगल में अकेले रहने चले गए। एक बार भरत जी गंडकी नदी के पास भगवान का ध्यान करते हुए बैठे थे। उसी समय एक प्रेग्नेंट हिरनी पानी पीने नदी के किनारे आई। अभी वह पानी पी ही रही थी कि कहीं पास से ही गरजते हुए शेर की भयंकर दहाड़ सुनाई दी। बेचारी हिरनी शेर की दहाड़ से इतना घबरा गई कि उसने बिना सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मार दी। झटका लगने से उसका बच्चा वहीं नदी में पैदा हो गया और बहने लगा। बेचारी हिरनी वहीं मर गई और उसकी लाश भी नदी में बह गई। नदी में बहते हिरण के बच्चे को देखकर भरत जी को बहुत दया आई और वे उसे बचाकर अपने आश्रम पर ले आए। उस हिरनी के बच्चे की देखभाल करते-करते भरत जी को उससे बहुत मोह हो गया। सुबह से लेकर रात तक उन्हें उसकी ही फ़िक्र रहती। उसके खाने-पीने से लेकर उसे जानवरों से बचाने की कोशिश में ही लगे रहते। कुछ ही दिनों में उस हिरनी के बच्चे से मोह के चलते उनके सारे नियम और भगवान की पूजा वगैरह सब एक-एक करके छूटने लगे और एक दिन ये सभी काम छूट गए। वे सोचते हैं कि इस हिरण को बचाया है, इसलिए ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उठते-बैठते, टहलते-ठहरते, सोते समय भी उनका मन हिरण में लगा रहता। जहाँ जाते हर जगह उसे अपने कंधे पर बिठाकर साथ ले जाते। अगर कभी वो खेलते-खेलते दूर चला जाता, दिखाई ना देता तो वो परेशान हो जाते, रोने लगते। एक दिन वो हिरण का बच्चा खेलता-कूदता घने वन में चला गया और रात होने पर भी वापस नहीं आया।
भरत जी को चिंता होने लगी कि मेरे हिरण के बच्चे को क्या हुआ होगा, कब लौटेगा। उस हिरण के बच्चे के पालने में और लाड प्यार में ही लगे रहने से वे अपने आप को भूल ही गए थे। भूल गए थे कि उनका शरीर और आत्मा अलग-अलग है। इधर भरत जी के इस जन्म का टाइम पूरा होने वाला था। मौत किसी पर दया नहीं करती। इस टाइम भी उनका मन उस हिरण के बच्चे में ही लगा हुआ था। इस तरह उस हिरण को याद करते हुए उनकी डेथ हो गई और इसी वजह से उन्हें अगले जन्म में हिरण का ही शरीर मिला। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैपि कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यहाँ भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई भी इंसान अपने आखिरी समय में जो भी सोचता है, जिसके बारे में ज़्यादा सोचता है और जिसकी भी फ़िक्र करता हुआ अपने शरीर को छोड़ता है, वो उसी भाव को प्राप्त होता है। मतलब उसको अगले जन्म में वैसा ही शरीर मिलता है। आखिरी वक़्त में इंसान जैसा सोचता है, उसी के अनुसार ही उसे अगला जन्म मिलता है। जिसका जैसा नेचर होता है, आखिरी वक़्त में वो वैसा ही सोचता है। और इसीलिए उसे वैसा ही अगला जन्म भी मिलता है। इसलिए पुराने समय में इंसान की लाइफ के आखिरी कुछ सालों को भगवान की भक्ति के लिए रखा जाता था, ताकि वह सब मोह माया को छोड़कर बस भगवान की भक्ति में लगा रहे और अगर उसका जन्म मृत्यु का चक्र ना भी टूटे, तब भी उसे अगला जन्म अच्छा मिले। पंडित जी के जवाब से एलिशन को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद भी बारी-बारी से बच्चों ने गीता ज्ञान से जुड़े सवाल पूछे और पंडित जी ने सबको जवाब देने की पूरी कोशिश भी की। इस तरह एक बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन खत्म हुआ। बच्चों ने पंडित जी के साथ अपने नंबर्स एक्सचेंज किए और उनके ब्लॉग के बारे में भी पूछते रहे। अश्विन ने सबके लिए रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट भी किया था। उसने पंडित जी को जाने कितनी बार थैंक यू बोला और उन्हें बहुत रिस्पेक्ट के साथ घर छोड़कर आ गया। पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की और इसी तरह से यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है जिसे आप सुन रहे थे एसवाई के क्रिएटर के शो पर।